भौगोलिक रूप से दूरस्थ उत्तरकाशी जनपद शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। यहाँ पर कई बड़े कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं, जिसके कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राओं को यहाँ पर अपनी तैयारियों को करने में आसानी हो रही है और पलायन भी रुक रहा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए देहरादून या कोटा जाना पड़ता था, जिसके कारण कई मेधावी छात्र कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण अपनी तैयारियां नहीं कर पाते थे और वहां कंपटीशन में पिछड़ जाते थे। पर यहाँ पर कोचिंग संस्थान खुलने के कारण ये छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा को निखार कर कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं और पलायन भी रुक रहा है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और इससे यहाँ के जो शिक्षा का स्तर है और पलायन पर क्या फ़र्क पड़ा है? हमने पिछले सालों में देखा था कि उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी कोचिंग इत्यादि तैयारी करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में जा रहे थे, खास करके देहरादून जा रहे थे। लेकिन जब से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह उत्तरकाशी में खुले हैं, काफ़ी लोगों का नीचे जाने का जो खर्चा होता था, उनको नीचे जाने का जो उनके दिमाग में एक ये रहता था कि भाई मैदानी क्षेत्रों में जाके ही तैयारी हो सकती है। कोचिंग संस्थानों ने अच्छे प्रयास किए हैं और देहरादून के जैसी सुविधा उत्तरकाशी में दे करके पलायन के रोकने के संदर्भ में जो अच्छा प्रयास किया है, ये उत्तरकाशी के भविष्य के लिए अच्छा है। जी, तो सर अब तक जो यहाँ पे जो बच्चे हैं, तो क्या देहरादून का मुकाबला कर पा रहे हैं इस चीज़ में कि शिक्षा की 100%। हमने तो पिछले सालों में देखा है कि उत्तरकाशी के बच्चे बढ़ चढ़ करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं और बड़ी संख्या में सिलेक्शन भी पा रहे हैं। मैं तो ये देख करके आश्चर्यचकित हूँ कि उत्तरकाशी के बच्चे मैदानी क्षेत्र के बच्चों की तुलना में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं हर एग्जाम में, और एकदम जिसको बोलते हैं ना प्योर माइंड के साथ और प्योर डिटर्मिनेशन के साथ तैयार कर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उत्तरकाशी मतलब कोचिंग के लिए हब से ही बन रहा है, क्योंकि जो हमें यहाँ से कम 250 किलोमीटर दूर देहरादून जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं। जो वहाँ पे मंथली खर्चा लगता था हमारा जो 5-7 हज़ार, वो हमारा एक प्रॉपर मतलब बच रहा है अब। और यहाँ पे हमारा कम से कम जो हमारा कोचिंग की फीस लगती है, इसके अलावा हमारा मतलब कोई ऐसा खर्चा नहीं है, क्योंकि एक तो जैसा कोई गाँव से आ रहा है यहाँ पे 15-17 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो ये है कि हमारा मतलब इससे कोई हमें ये नहीं हो रहा कि मतलब जैसे हमको देहरादून जाना पड़ा था तो हमारे खर्चे बच रहे हैं, और जो हमें मटेरियल देहरादून में प्रोवाइड होता था वो हमें अब यहीं पे उत्तरकाशी में मिल रहा है। इसमें क्या और इंक्रीमेंट होने की जरूरत आवश्यकता है, क्या कुछ करने की आवश्यकता है? धीरे धीरे तो उत्तरकाशी में मतलब लगभग देहरादून में हमें मटेरियल मिलता था वही हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो धीरे धीरे मतलब उत्तरकाशी जो मतलब कोचिंग के लिए कोचिंग सेंटर जो हब बन रहा है, तो हम चाहेंगे कि धीरे धीरे जैसे मतलब जैसे करणपुर में देहरादून में देखा मैंने कि वहाँ पे कोचिंग सेंटर का एक हब बना हुआ है, जैसे वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, तो यहाँ पे भी हमको उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है कि हर मतलब जगह जगह पे यहाँ पे कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं और अलग अलग नाम से वो चल रहे हैं। तो मेरी खुशी की बात है कि यहाँ पे मतलब जो हमारे लिए खुशी की बात है कि कोचिंग हब बन रहे हैं उत्तरकाशी। तो जो है शिक्षा संस्थान चला रहे हैं जी, तो धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि उत्तरकाशी एक एजुकेशन हब बन रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि जो यहाँ पे इससे पलायन कितना रुका है और यहाँ के लोगों को कितना फायदा हो रहा है, यहाँ के बच्चों को? सर, सबसे पहली बात तो अगर शिक्षा का प्रसार यदि होता है तो उससे हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि शिक्षा जो है किसी के समाज की बुनियाद की जड़ होती है, मतलब वो समाज को बनाने में अहम योगदान वो निभाती है। तो अगर यहाँ पर जगह जगह पे संस्थानों का खुलना जो है, यहाँ पे एक तो अच्छी क्वालिटी भी मिलना प्रोवाइड हो चुका है, मतलब जो देहरादून वगैरह बड़े जो अगवानी वगैरह में जो नोट्स प्रोवाइड होते हैं, मतलब मैंने देखा है उनसे बेहतर नोट्स हम लोग खुद दे रहे हैं। मतलब जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लगभग 30 से 32 बुकों से पढ़ करके मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा मैं ही नहीं काफ़ी जितने भी पढ़ा रहे होंगे सब ऐसे ही अनेक किताबों से वो पढ़ा रहे हैं। तो मतलब जो खर्चा वहाँ जा करके उनका खर्चा होना था रहने का खाने का, यहीं पे वो अपने नज़दीकी होने से उनका जो है काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसमें जितनी भी बात की जाए तो कम ही है सर। बाकी रही पलायन की बात, तो पलायन भी सर यहाँ से अगर वो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो भी पहाड़ी बच्चे ही हैं, वो पहाड़ से पलायन करके पढ़ाने के चक्कर से वहाँ गए हैं, वो भी पढ़ाए रहे हैं। मेरे काफ़ी मित्र हैं जो देहरादून वगैरह में पढ़ाते हैं, तो सर वो सब पहाड़ से ही पलायन कर रखे हैं, पहाड़ से ही लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहाड़ से ही लोग पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्यों पहाड़ से पलायन हो रहा है? इसके लिए तो सर सरकारी जिम्मेदार हैं।
और क्या कह सकते हैं। जी, यहाँ पे एजुकेशन हब बन रहा है और आप यहाँ पे पढ़ रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले आपको देहरादून जाना पड़ता था, अब क्या लग रहा है? सर मतलब देहरादून से हर चीज़ की बचत हो रही है सर। गांव मतलब गांव के लोग उतना नहीं, मतलब दूर बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, दूर नहीं जा पाते हैं, तो उत्तरकाशी उतना दूर नहीं होता है और फिर मतलब उनके लिए यहाँ पे सही है। आपके घर वाले सहयोग कर रहे हैं क्या इस पढ़ाई में? आप यस सर। घर वाला बोलते बढ़िया। यस। ऐसे तो नहीं, पहाड़ में अक्सर मैं देखता हूँ कि लड़की की शादी में 1.5 लाख रुपए वाइन पी जाते हैं, वो शादी के दिन मेहंदी रात मनाते हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट नहीं करते। ऐसे देखने को मिला। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ऐसा है क्या? राइट। तो आप